सरल लेखा नामक अध्याय में प्रवणता आधारित प्रश्नों के अभ्यास से कुछ प्रमुख प्रश्नों का चयन करके आज विद्यार्थियों को उनका हल सिखाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रवणता ज्ञात कीजिए। नंबर फर्स्ट, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बना कोण 3π/4। सेकंड में दिया गया है 2 बिंदु -2,5 तथा 6,4 और थर्ड में भी 2 बिंदु दिए गए हैं। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, फर्स्ट पार्ट लेते हैं और यहाँ फर्स्ट पार्ट में चूंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से रेखा द्वारा बना कोण, जिसको हम थीटा बोलते हैं, 3π/4। अतः प्रवणता m बराबर tan थीटा, तुमको सूत्र बताया गया है। तो m बराबर tan 3π/4। अब इस 3π/4 की वैल्यू अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो इसको हम कह सकते हैं, जैसे 4 एकम 4 में 1 चला गया 3 आता है, तो इसको हम कह सकते हैं पाई माइनस π/4। 4 एकम 4 पाई, 4 पाई में 1 पाई चला जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। तो इस अर्थात हमने क्या किया, इस कोण को पाई अर्थात 180 पर तोड़ दिया। तो tan 180 माइनस थीटा अर्थात दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में tan नेगेटिव होता है, नाम नहीं बदलता है, तो ये -tan π/4 आ जाता है। तो इस प्रकार इस दी गई रेखा की प्रवणता m बराबर -1 π/4 है, तो m बराबर -1, यही आपका रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार इसका जब सेकेंड पार्ट देखेंगे, चूंकि बिंदु, पहले बिंदु को हम a कह देते हैं, के निर्देशांक -2,5 तथा बिंदु दूसरा b ले लिया हमने, उसके निर्देशांक 6,4। अब दो बिंदुओं के निर्देशांक जब मिल जाते हैं तो अतः प्रवणता m बराबर y2 - y1 अपान x2 - x1। तो y2 हमारे पास 4 - 5, y1 5 है, x2 - x1 6 माइनस और फिर यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगा +2। तो इस प्रकार -1/8, तो यह इसकी प्रवणता निकल आई। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में बिंदु, पहला बिंदु A ले लेते हैं, के निर्देशांक दिए गए हैं a, b तथा दूसरे बिंदु के निर्देशांक a sec² अल्फा और b cos² अल्फा तथा बिंदु b के निर्देशांक a sec² अल्फा b cos² अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे, अतः रेखा AB की प्रवणता m बराबर वही फार्मूला y2 - y1 बटे x2 - x1, तो बराबर a sec² अल्फा माइनस y2 है, तो b cos² अल्फा माइनस b होगा। तो b cos² अल्फा माइनस b अपान a sec² अल्फा माइनस a। तो अंश में b कॉमन हो गया, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा -1
हर में ए कॉमन हो गया तो सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन। अब कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन कोट स्क्वायर अल्फा होता है और सेक स्क्वायर अल्फा माइनस वन टैन स्क्वायर अल्फा होता है। तो इस प्रकार बी अपान ए, अभी टैन स्क्वायर अल्फा ऊपर जाएगा तो कॉट बन जाएगा, कॉट की पावर 4 अल्फा। तो ये आपकी प्रवणता आ जाती है इस रेखा की। इसी प्रकार अगला प्रश्न संख्या 2, यदि बिंदुओं 4 माइनस 7 तथा 8 कामा वाई को मिलाने वाली रेखा की ढाल 2 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे क्या, चूंकि प्रश्नानुसार बिंदुओं 4 माइनस 7 तथा 8 कामा वाई को मिलाने वाली रेखा की ढाल बराबर 2। तो जब ढाल 2 दी गई है तो ये प्रश्न ने बताया। तो जब प्रश्न किसी ऐसी राशि की वैल्यू बता देता है जिसका सूत्र प्रयोग किया जाता है, जैसे हम ढाल का सूत्र प्रयोग करते हैं, तो इस ढाल के नीचे हम इसके सूत्र का प्रयोग करेंगे। वैसे सामान्यतः लिखते हैं क्या, प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये हम ढाल का सूत्र लिखते हैं। तो लेकिन जब ढाल दी जाए तो यही सूत्र इस m के नीचे लिख दिया जाता है, अर्थात ढाल के नीचे लिख दिया जाता है। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, y2 है y माइनस y1 माइनस 7 है तो प्लस 7 बटे x2 8 माइनस 4, यहाँ इसलिए का निशान बराबर 2। तो इस प्रकार क्या हो गया, y प्लस 7, 8 में 4 चला गया 4 और 75 कर देंगे तो 4 दूनी 8। तो इसलिए y बराबर 8 माइनस 7, तो y बराबर 1, और यही हमें ज्ञात करना था, y का मान निकालना था। अब आते हैं 3 नंबर, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु तथा बिंदुओं -0 माइनस 4 8 0 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाती है। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न को पढ़ने में ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु, एक ये रहा बिंदु, तथा इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर जाती है। अर्थात हमको मूल बिंदु और इस मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अब लिखेंगे, चूंकि मूल बिंदु के निर्देशांक सबको पता है 0 0 तथा बिंदुओं 0 माइनस 4 व 8 0 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, 0 प्लस 8/2 कामा माइनस 4 प्लस 0/2, अर्थात 4 कामा माइनस 2। अब इन दोनों के प्रवणता ज्ञात करनी है। तो अतः बिंदुओं 0 0 तथा 4 माइनस 2 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, तो y2 है -2 माइनस y1 0 अपान x2 है 4 माइनस 0। यहाँ सूत्र लिख दीजिए, चूंकि m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो इसलिए प्रवणता m बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटे 4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट गया,
तो -1/2। तो ये आपकी प्रवणता निकल आती है। अब अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। बिंदुओं 2, -5 और -2, 5 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 6, 3 तथा 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तथा एक शब्द और होना चाहिए। तो पहले प्रथम 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा और फिर बाद में द्वितीय 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के बीच कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 रेखाओं के बीच के कोण के बारे में हम क्या जानते हैं। tan थीटा बराबर mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 पहली रेखा की प्रवणता और m2 दूसरी रेखा की प्रवणता। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 5 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m1 बराबर, तो देखिए y2 माइनस y1, 5 माइनस फिर माइनस प्लस हो जाएगा बटे -2 और -2। तो इस प्रकार m1 बराबर कितना आ गया, 10/4, वो भी माइनस का, -10/4। इसी प्रकार बिंदुओं 6, 3 तथा 1, 1 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, अब ये दूसरी रेखा है तो इसकी प्रवणता m2 लिख लेते हैं। तो इसमें भी y2 माइनस y1 1 - 3 अपॉन 1 - 6। तो ये बराबर आ गया कितना, -2 बटे -5, माइनस कट जाएगा तो ये आ गया 2/5। m2 बराबर 2/5। अब क्या करना है, दोनों रेखाओं के बीच कोण आता है, दोनों रेखाओं के बीच कोण के लिए क्या करना पड़ता है, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ, सूत्र देखिए ऊपर हम लिख चुके हैं, m1 कितना -10/4 माइनस सूत्र में m2 2/5 बटे 1 प्लस m1 -10/4 इंटू m2 2/5। तो यहाँ 2 दूनी 4 कट गया और 2 पंचे 10 कट गया और ये 5 कट गया। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, अब अंश में कुछ भी आ रहा हो, यहाँ नीचे देखिए क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हर इसका शून्य हो रहा है तो फिर अंश हमें सरल करने की आवश्यकता भी नहीं है। मॉड ऑफ बटे क्या आ जाएगा, 1 - 1, अर्थात ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। तो tan थीटा बराबर इन्फिनिटी। अब tan कितने अंश का मान इन्फिनिटी होता है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 90। तो इसलिए थीटा बराबर 90 अंश। तो अर्थात दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं। अब एक बात और आती है कि जैसे हमने ये कोण निकाला है तो यहाँ समकोण निकल के आया है, इसी जगह हम पहले से भी चेक कर सकते थे क्या, कि m1 इंटू m2, तो m1 कितना है हमारे पास -10/4, m2 कितना है 2/5, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 2 2 कट गया, -1 आ गया। तो हम ये भी कह सकते हैं चूंकि m1 m2 बराबर -1, अतः रेखाएं
परस्पर लंब हैं। क्योंकि परस्पर लंब होने का एक प्रतिबंध आपको सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था? अगर m1 इंटू m2 बराबर -1 हो तो रेखाएं परस्पर लंब होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम दोनों रेखाओं के बीच का कोण न निकाल के अगर m1 m2 का गुणा करके चेक करते -1 आ जाता तो सीधे सीधे हम कह देते कि परस्पर लंब है। लेकिन प्रश्न में हमसे कोण ज्ञात करने को कहा गया था, इसलिए हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है। थोड़ा सा आप चाहें तो यहाँ एक सरलीकरण भी कर सकते थे। 10/4 जो आया है यहाँ पर ये सरलीकरण इसका किया जा सकता था। इसी प्रकार अगला प्रश्न क्या कह रहा है? दर्शाइए कि बिंदुओं 2, 5 तथा 2, 3 को मिलाने वाली रेखा कॉमा बिंदुओं 9, -2 तथा 6, -5 से होकर जाने वाली रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब हमें समांतर वाला प्रतिबंध सत्यापित करना है। तो पांचवा, पहले कौन सी रेखा है? बिंदुओं 2, 5 तथा 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता m1 बराबर, अब चूंकि हम सूत्र लिख देते हैं इधर, m बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1। सूत्र को जरूर लिखना चाहिए, भले वहां ना लिखो, वहां किनारे लिख दो। तो y2 - y1 3 - 5 बटे 2 - 2। तो अब देखिए ये कितना निकल के आ गया? -2 बटे 0, अर्थात ये आ गई अनंत। इसी प्रकार बिंदुओं 9, -2 तथा 6, -5 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता m2 बराबर, तो -5 से घटाएंगे -2 तो +2 हो जाएगा, 6 से घटाएंगे 9 तो ये आ गया -3 बटे -3, 3 3 जाएंगे कट, माइनस कट जाएंगे, तो ये बराबर आ गया 1। तो m2 बराबर 1 आ गया। अब दोनों प्रवणताएं समान होंगी तभी रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है? तो चूंकि रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध हमने पढ़ रखा है m1 बराबर m2। तो अभी तो हमको ये बराबर दिख नहीं रहे, इसका मतलब इस प्रश्न में कोई त्रुटि है। यहाँ पर m2 तो 1 निकल आई है, ये भी 1 निकलना चाहिए। तो अब ये 1 कब निकलेगा? जब इधर -2 आएगा। तो यहाँ पे -2 कब आएगा? जब यह बिंदु 0, 3 हो। 2, 3 होने के बजाय 0, 3 हो तो 0 -2, ये भी देखो -2 आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो बराबर 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये भी आ जाएगा 1। तो अतः हम प्रश्न में थोड़ा संशोधन करते हैं, दूसरा बिंदु होना चाहिए 0, 3। तो अब लिखेंगे क्या? अतः m1 बराबर m2 बराबर 1, है ना। इसलिए दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका अब कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आता है, प्रवणता का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये 3 बिंदु सररेख हैं।
तो इन तीन बिंदुओं को यदि हम अपनी कॉपी पर इस प्रकार दर्शाएं, ये हमने दर्शाया, और जब ये तीनों बिंदु सररेख होंगे तो उनकी यह स्थिति होगी कि तीनों बिंदुओं से होकर केवल एक ही सरल रेखा जाएगी। पहले बिंदु का नाम ए, दूसरे का बी और तीसरे का हम सी रख लेते हैं। ए हमारे पास है 1 1, ये है 2 3 और ये है 3 5। तो अब हम करेंगे क्या, प्रवणता का प्रयोग करना है। तो हम ए बी की जब प्रवणता निकालेंगे तो ये M1 निकल के आएगी, बी सी की जब प्रवणता निकालेंगे तो ये M2 निकल के आएगी। तो यदि यह प्रवणता एक ही है, अर्थात दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं एक ही हैं। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार बिंदुओं, ए बिंदु को हमने 1 1 कहा तथा बी बिंदु को हमने 2 3 कहा, को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता M1 बराबर, अब देखो y2 माइनस y1 3 माइनस 1 बटे x2 माइनस x1 2 माइनस 1, तो ये बराबर आ गया 3 में गया 2, 2 में गया 1, तो M1 बराबर आ गया 2। तथा बिंदुओं B ऑफ 2 3 तथा C ऑफ 3 5 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता M2 बराबर, अब इन दोनों में देख लो 5 माइनस 3 बटे 3 माइनस 2, तो बराबर आ गया 2 बटा 1, तो क्या आ गया, इसलिए M2 बराबर 1। तो अब देखिए M1 2 बटा 1 है तो 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर M1 2 और M2 2, तो लिखेंगे क्या, चूंकि M1 बराबर M2 बराबर 2 है ना, अर्थात क्या हो गया, प्रवणताएं समान हैं, तो अतः दोनों रेखाओं की प्रवणता समान होने के कारण रेखाएं समांतर होंगी, है ना, दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। लेकिन अब एक बात आ रही है कि दो रेखाएं ए बी और बी सी समांतर तो है, बी इनका एक कॉमन पॉइंट है, तो फिर ये समांतर के बजाय एक ही रेखा है। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जबकि बिंदु बी दोनों रेखाओं में उभयनिष्ठ है, अतः बिंदु ए बी तथा सी से सी सररेख होंगे। यही हमको सिद्ध करना था, तीनों बिंदु सररेख है, अर्थात तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ही रेखा है। इसी प्रकार अब ये 7वां प्रश्न देखते हैं, इसका हल। यदि तीन बिंदु H, 0, A, B तथा 0, K एक ही रेखा पर हैं, तो चूंकि H, 0, A, B तथा 0, K एक ही रेखा पर हैं, तो अतः क्या हो जाएगा, H, 0 व A, B को
मिलाने वाली रेखा की प्रवणता M1 बराबर क्या हो जाएगा, B माइनस 0 अपान A माइनस एच, तो बराबर B अपान A माइनस एच। अब क्या लेंगे दूसरी तरफ, A कामा B व 0 कामा K को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता M2 बराबर K माइनस B अपान 0 माइनस A, तो ये आ गया K माइनस B अपान माइनस A। तो तीनों बिंदु संरेख होने के कारण M1 बराबर M2 होगा। जब ये M1 बराबर M2 होगा तो इसलिए क्या कहा जाएगा, B अपान A माइनस एच बराबर K माइनस B अपान माइनस A। तो इसका मतलब तिरछा गुणा करेंगे तो AK माइनस HK माइनस AB प्लस BH बराबर माइनस AB। माइनस AB कट जाएगा तो AK प्लस BH बराबर माइनस KH उधर चले जाएंगे प्लस KH। अब हम क्या करेंगे, दोनों में HK का भाग लगा देंगे, तो AK अपान HK प्लस BH अपान HK बराबर HK अपान HK। क्या किया, दोनों पक्षों में HK का भाग लगा दिया, तो इधर HK कट गया तो इधर तो आ गया 1, इधर KK कट गया तो A अपान H प्लस इधर H कट गया तो B अपान K। तो इस प्रकार ये हमारा सत्यापन हो गया। तो लिख देते हैं प्रूव्ड, है ना। यहां चाहो तो लिख दो, दोनों पक्षों में HK का भाग लगाने पर। तो इस प्रकार ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाता है।